महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष परम पावन मोहिनी एकादशी का महान पर्व है, महान तिथि है। आप सभी भक्तजनों को, प्रेमी जनों को, वैष्णवों को, श्रद्धालुओं को इस मोहिनी एकादशी के परम पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस मोहिनी एकादशी के जागरण पर्व पर हम सब उपस्थित हुए हैं। मनुष्य देह की ऐसी दुर्लभता है, देवता भी कामना करते हैं मृत्युलोक में जन्म हो और हम एकादशी व्रत और जागरण कर सके। एकादशी जागरण की अपार महिमा है, अथाह महिमा है। एकादशी व्रत की अपार महिमा है। ये व्रत तो जीव को गर्भावास से निवारण करने के लिए है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए है। इसलिए पक्ष में
15 दिन में एक बार ही सही सब भोगों से रहित होकर, निराहार रहकर, स्व में स्थित रहकर भगवत सन्निधि में समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान का नाम, गुण, कीर्तन, भजन, सत्संग, कथा, स्मरण, चिंतन, यही जीवन का सार है। दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। शरीर क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नाशवान है, पर ध्रुव पद दिलाने की सामर्थ्य रखता है। परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए ये मनुष्य शरीर उसकी सामर्थ्य रखता है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य चोला भगवान ने कृपा करके हम सभी को प्रदान किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान हरिशरण। जय सिया राम। मनुष्य देह से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य देह बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इसी से ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होता है बस 84 लाख योनियों में। पर इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति है बड़ी दुर्लभ। सर्वांग से एक तो संपूर्णता मिल जाए, हाथ पैर कान नाक बराबर हो। एक तो इस शरीर की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, और अगर मिल जाए तो सर्वांग से संपूर्णता हो, बढ़िया में बढ़िया बात हो गई। कोई अंग भंग नहीं है। और दूसरे इस भरत खंड में तो जन्म अत्यंत दुर्लभ है। भारतवर्ष में मनुष्य शरीर सर्वांग से परिपूर्ण होकर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो परमार्थ के मार्ग पर लगता है, भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मैं उसके वश में होता हूं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। जो सरल है, जो विवेकी हैं, उनके तो पार लगने के लिए भव सिंधु से गुरु ही पतवार के समान है। गुरु कर्णधार है। गुरु को कर्णधार कहा गया शास्त्रों पुराणों में। क्यों? गुरु जी तो कान में मंत्र का उपदेश करते हैं, इसलिए भी तो गुरु जी कर्णधार है। गुरु भक्त का उद्धार करता है, संसार सागर से पार कराता है, इसलिए कर्णधार कहा जाता है। नर का शरीर जो इतना दुर्लभ कहा गया, वो जहाज की तरह है। और भगवान कहते हैं, मैं अपने कृपा की अनुकूल वायु भी तो चलाता हूं। सार बात है, ऐसा दुर्लभ नर शरीर प्राप्त करके, कर्णधार सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, संसार से जो न तरे, वो आत्महत्यारा है। विषय के बदले में मानो रात दिन विषयों में लगकर नर शरीर को बेचकर वो नरक भोगना चाहता है। इसलिए भगवत भाव है, प्रभु का भाव है कि आयु पर विश्वास न रखो कि कितना जीना है, शेष है, इतना तुम जिएंगी। आयु पर विश्वास न रखकर शरीर की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। शरीर को नाशवान क्षणिक क्षणभंगुर जानकर उसका अभिमान छोड़ देना चाहिए
और सावधान होकर भगवत भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान को सिद्ध करना चाहिए। जन्म मरण के भय से कांपना चाहिए, वैराग्य धारण करके भक्ति करनी चाहिए। ये बात भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नव स्वते ऋतम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। और फिर ये भी तो बात है ना कि करोड़ों जन्मों के सुकृत के कारण, भागवत में आया, लब्ध्वा जन्मा मर प्रार्थम मानुष्यम तद द्विजाग्रयताम तदनादृत्य ये स्वार्थम धनंति यान्त्य शुभाम गतिम। करोड़ों जन्मों के सुकृत के कारण, पुण्यों के कारण, करोड़ों जन्म, भगवान कह रहे हैं करोड़ों जन्मों के पुण्यों के कारण इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मानो मनुष्य शरीर मिला और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण मिल गया हो, किसी सतकुल में जन्म हो गया हो, ये तो दुर्लभ में दुर्लभ साज है। सत्यलोक तक के इंद्र आदि देवता भी ऐसे जन्म की इच्छा करते हैं कि मनुष्य शरीर भी कर्म भूमि में मिल जाए। एक बात, मनुष्य शरीर भी कर्म भूमि में मिल जाए, भारतवर्ष में ब्राह्मण वर्ण मिल जाए, अच्छा कुल मिल जाए, ये तो बड़ा दुर्लभ साज है। देवता भी इसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति से चारों मुक्तियां पैर पड़ती हैं। ये बात महापुरुषों ने बहुत स्पष्ट गरज कर बता दी है। भगवान की भक्ति से चारों मुक्तियां पैर पर आकर गिर पड़ती हैं। तो ऐसा उत्तम जन्म प्राप्त कर अच्छा, सकाम स्वधर्म का आचरण करे तो ब्राह्मण को स्वर्ग की प्राप्ति सहज होती है, पर निष्काम धर्म का आचरण करने से मोक्ष पैरों पर आकर गिरता है। निष्काम धर्म का आचरण हो जाए तो फिर तो सब बात बन गई ना, मोक्ष पैरों पर आकर गिरने लगता है। जैसे भगवान कहते हैं, जात श्रद्धा मत कथासु निरक्षणम सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान प्रत्यागोप्यनीश्वर। जो कथा सुनते हैं उनके संसार के दुख से मुक्ति होती है, विरक्ति होती है, कर्म की प्रवृत्ति रुचि समाप्त हो जाती है, विषय की आसक्ति अच्छी लगती नहीं, संसार की लौकिक बातें जरा भी भाती नहीं। तो जो सब कुछ अपने अंगों से, शरीर से सब कुछ त्याग करने में समर्थ नहीं है, भगवान ने पहले कह दिया वो तो मेरा भजन करें, दूसरा कोई उपाय उनके लिए है नहीं, है ही नहीं। भाव है, भगवान की भक्ति से चारों मुक्तियां पैर पड़ती हैं। शास्त्रों में मुक्ति के वैसे तो 6 भेद बताए हैं, पर प्रायः महापुरुषों में, पुराणों में जो प्रचलित हुआ वो 4 प्रकार की मुक्ति। पहली तो है सारिष्टि। सारिष्टि मुक्ति किसको कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं, ज्ञान में भी होंगे, भक्ति में भी होंगे, सहज निकल जाए, अरे भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बात ये जानते नहीं मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। पहली मुक्ति होती है सारिष्टि।
जो अनन्य रसिक भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं उनको भी ऐसे पद बिना मांगे मिलते हैं, और जो चाहते हैं उनको तो मिलते ही हैं। भगवान तो भक्तवांक्षा कल्पतरु है ना। तो सारिष्टी मुक्ति, सारिष्टी का अर्थ होता है भगवान उस जीव पर, भक्त पर, जिस पर कृपा करते हैं वो सारिष्टी मुक्ति देते हैं, मानो अपने समान ऐश्वर्य प्राप्त करा देते हैं। ईश्वर के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति सारिष्टी मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति, ईश्वर के समान लोक की प्राप्ति, जैसा भगवान का परम धाम है वैसी प्राप्ति करा देते हैं। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य का अर्थ होता है ईश्वर के समान ही रूप की प्राप्ति हो जाए। सामीप्य मुक्ति, ईश्वर के निकट रहने का सौभाग्य, निरंतर निकट रहने का सौभाग्य। एक साम्य मुक्ति भी आई है शास्त्रों में, ईश्वर की समता को प्राप्त कर लेना, समानता को प्राप्त कर लेना साम्य मुक्ति है। देखो भगवान भक्तों को क्या नहीं देते। और सायुज्य मुक्ति, सायुज्य का अर्थ होता है भगवान में मिल जाना, भगवान में ही मिल जाना। और जब तक शरीर है, प्रारब्ध के भोग भगवान हरि या भगवान शिव के सहायक होने पर भी टलते नहीं। भावी हो मिट सके त्रिपुरारी, पर वो त्रिपुरारी भावी को टालते नहीं। मानो भावी है, भोग नहीं पड़ता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण देखो सहायक हुए तो भी पांडवों को तो अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े थे ना। ये विवेक सन्यासी में हो जाता है, वो क्षमाशील हो जाता है। भगवान श्री राम ने पत्थरों को जल में तैराया। गुरु कृपा से सरस्वती गूंगे को भी बोलने की शक्ति देती है। अगर हमको सांसारिक दुखों का नाश करना है, भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, मन को वश में करना आवश्यक होगा, क्योंकि मन के सिवाय दूसरा कुछ भी इस संसार में दुखदायक नहीं है। इसलिए मन और विवेक को बेड़ी के द्वारा रात दिन बांधना। मन अधर्म में जाए तो विवेक से रोक लेना है। मन काम क्रोध के पास जावे तो विवेक से उसको पकड़ लेना है। मन किसी की निंदा करे तो विवेक से उसको मुक्का मारना है। मन विषय की ओर दौड़े तो वैराग्य की लकड़ी से उसको मारना चाहिए। और वैसे भी जीवन में अगर सद्गुरु मिल गए ना, सद्गुरु वो जो ज्ञान को आचरण में रखता है निरंतर। अगर कहीं इसी बीच सद्गुरु मिल गए, इन झगड़ों के बीच, तो मन और विवेक का जो झगड़ा है ना, सद्गुरु के पास आते ही सद्गुरु उसको अद्वैत के घेरे में डाल देता है। भगवान में मन लगाना और वहां से फिर चलने न देना, इसी का नाम है मन का निग्रह। एक बार भगवान में जाए फिर ये चलाए नहीं। गुरु के पास एक ही ज्ञान प्राप्त होता है, दो की आवश्यकता है नहीं गुरु जी के लिए। गुरु जी के पास एक ही ज्ञान प्राप्त होता है।
अद्वैत का। बस यही गुरु महिमा है। गुरु जी निरंतर सब में भगवत भाव ब्रह्म भाव रखते हैं और शिष्य पर कृपा करके उसको भी अद्वैत का दर्शन करा देते हैं। गुरु जी का इतना ही काम है और ज़्यादा काम धाम नहीं है। सब शास्त्र पुराण महापुरुषों की वाणियां आगम निगम इतना ही कहते हैं और ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, प्राणी मात्र में बसते हैं। जीव जो भी भगवान से मांगता है भगवान उसको सब देते हैं। संकट काल में जीव अगर कुछ मांगता है तो भगवान तो कहते हैं मैं उसको हृदय खोल कर देता हूं। इसीलिए तो लोग भगवान को ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर सब प्राणियों में है। बड़ा सुंदर प्रभु का स्वरूप। कंठ में कौस्तुभ मणि, पैरों तक बनमाला, कमर में सुंदर रत्नों वाली करधनी, हाथ में कंगन, बाहों में बाजूबंद, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में, उंगलियों में हीरा माणिक अमूल्य रत्नों की अंगूठियां। मानो तीन लोक कमल हैं तो परमात्मा तो जड़ है ना। यहीं से तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रभु के दोनों चरण मरकत मणि से, स्तंभ से, पैरों के तलवे में ध्वजा, अंकुश, वज्र, ऊर्ध्व रेखा, पद्म, चक्र सब स्पष्ट चिन्ह दिखते हैं। पैरों में पैजनी की झनकार, गले के आभूषणों की रगड़ से ध्वनि होती है। मस्तक पर सुंदर पुष्पों से युक्त केश, रत्नों का बढ़िया सुंदर मुकुट। प्रभु की बड़ी शोभा है ना। जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर भूत भागता है, अंजनी नंदन को देखकर भूत भागता है, ऐसे ही गुरु के भजन के सामने 84,84 का भय भागता है। गंगा जल जैसे पापों को धोने में समर्थ है ना, ऐसे ही गुरु भक्ति संसार के भय को भस्म करती है। तो सदगुरु कौन है? जो आत्म रूप की प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो आत्म रूप की प्राप्ति करा दे वही सदगुरु है। इसलिए गुरु की भक्ति के समान दूसरा साधन कहा भी नहीं गया है। जब आत्म स्वरूप की ही प्राप्त हो गई, द्वैत का झगड़ा ही मिट गया, तो अब बचा ही क्या है? मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याः क्रोतो भयः। स्त्री पुत्र विषय भोग योग्यता शान शौकत कर्मठता कर्म का अभिमान सब त्याग कर भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आना चाहिए। फिर तो घर मान प्रतिष्ठा जाति कुल आश्रम सबका अभिमान छोड़, अंत में देह का भी अभिमान छोड़ कि मैं देह हूँ, शरीर मैं हूँ, मेरा शरीर है, और फिर मेरी शरण में आ। क्यों? मेरा नाम तो अंतर्यामी है, मैं तो तेरे हृदय के भावों को जानने वाला हूँ। इसलिए भाई देख,
समस्त भावों से युक्त होकर मेरी शरण में आना चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण जाने के लिए किसी गुफा की या किसी दूर दिशा की तो आवश्यकता होती नहीं। अरे परमात्मा तो समस्त प्राणियों में निवास करने वाला है, सबके हृदय में स्थिर रहने वाला है। तो भगवान की शरण में बिना किसी अभिमान के जाना है। ये भगवान ने स्वयं कहा। अभिमान तो भयंकर बाधा है भाई। कुत्ते का छुआ ब्राह्मण खाते हैं क्या? शरीर में मैंपन का अभिमान हो तो परमात्मा मिलता नहीं। तो हृदय में तो परमात्मा है। गुरु की महिमा, गुरु का भजन यही है कि वो आत्म स्वरूप में स्थित कर दे। संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है, निर्विघ्न है, कोई बाधा नहीं आती, संकट नहीं आता, नदी के जल की तरह है। और इस भक्ति मार्ग की प्राप्ति केवल सत्संग से होती है। भगवान ने तो भागवत में बड़ी मधुर मधुर बातें की हैं। सुनने से ही, कहने सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान ने तो उद्धव जी से ये भी कहा ना कि मेरा नाम, मेरा कर्म, मेरे गुणों की कीर्ति, गुणगान जगत को पवित्र करता है, बड़े बड़े दोषों को हर लेता है। भगवान के नाम से जीवों का उद्धार होता है। भगवान के अवतारों में भगवान ने स्वयं कहा सर्वोत्तम राम और कृष्ण के अवतार हैं। प्रभु श्री राम की सहज लीला से पत्थर पानी में तैरने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सहज ही गोवर्धन धारण कर लिया। राम जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देख मैंने पूतना के प्राण हर लिए। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, मैंने यमलार्जुन का उद्धार किया। महर्षि व्यास हो या महर्षि वाल्मीकि, ये राम और कृष्ण अवतार के ही तो चरित्र गाते हैं। गाते गाते ऐसे वंदनीय, ऐसे योग्य बन गए कि विवेक और वैराग्य से संपन्न हुए ही मेरी कीर्ति का, यश का गान करने से, मेरा स्मरण करते रहने से मुझे प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव मेरे नाम लेने का जो मार्ग है ना वो अत्यंत सुलभ और सरल है। हाँ, देह तो परमात्मा के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। भगवान श्री हरि, भगवान शिव भी इसमें जरा भी हेर फेर कर सके ऐसा है नहीं। तो सार बात है। देह में रहते हुए देह बुद्धि ना रहे, बस इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को विदेही कहते हैं। यही अपना आत्मा स्वरूप है, कण कण में आत्मा व्याप्त है। यही गुरु जी ज्ञान देते हैं, यही गुरु की महिमा है, आत्मा स्वरूप में रहना और वही ज्ञान पकड़ा देना। और नहीं तो फिर तो मनुष्य स्वभाव से ही काम में आ सकते हैं, भोगों में मस्त है, सहज ही विषयों में आ सकते हैं। विष मिला हो तो कोई मनुष्य मिठाई नहीं खाता। क्यों? उसमें अपनी मृत्यु को देखता है ना। घर में आग लग जाए क्षण भर भी उसमें कोई नहीं रहता, अपनी रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ता है।
ऐसी हालत में किसी को बोला जब बढ़िया खीर है खा लो, मीठी लगेगी, वो खीर खाएगा। बात यह है मनुष्य शरीर के पीछे मृत्यु लगी है, फिर वो संसार का सुख कैसे भोगेगा। अंतकाल में स्त्री हो पुरुष हो धन हो कोई सुख देता नहीं, सुख तो दूर है, सब दुख का कारण और बन जाते हैं। फिर भी इनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, प्राण निकलते नहीं, जीव को बड़ी व्यथा होती है। अब फांसी पे कोई चढ़ने वाला उसको 56 भोग पकवान खिलाए सुख मिलेगा, खाएगा वो। इसलिए जब मृत्यु सामने होती है तो संसार का सुख सुख देता नहीं। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भगवान के चरणों में जीवन न्यौछावर करना है, भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए भीतर कि भगवान के चरणों को छोड़कर मैं स्वप्न में भी सुख पा नहीं सकूंगा। इसलिए मन को इंद्रियों को यही समझाऊंगा, कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीभ से दूसरी चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों से दूसरी ओर नहीं देखूंगा, देखेंगी नेत्रें तो उनको रोकूंगा कि मस्तक केवल भगवान को झुकाऊंगा। भगवान के साथ प्रेम संबंध करके दूसरे सब प्रेम संबंध तोड़ दूंगा, और फिर जिसका कहलाऊंगा अपने कर्मों का सारा बोझा उसी पर तो ला दूंगा। कौन ढोएगा हमारे कर्मों का बोझा? कर्म से ही तो जन्म है। हरे तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करे दिन्हो। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, का को नाम पतत पावन जग, कहते देन प्यारे। कहीं और जाएंगे तो फिर क्या है, नाचत ही निस दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो थिर हरि जब ते जीव नाम पर्यो। और नाम पड़ गया, जीव की गांठ बंध गई तो मेरो मन हरि जो हठ न तजै। अब कहाँ संसार में जाकर का निकलेगा। निस दिन नाथ देऊं सिख बहुविधि, करत स्वभाव निजय। अब प्रभु कृपा करें प्रेरणा करें तब तो छूटे, और जब तक न छूटे तो सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न काहु सुख, सठी है समझ सवेरो। और नहीं समझ में आई तो कबहू मन विश्रामन मान्यो, निस दिन भ्रमत विसारे सहज सुख, जहां तहां इंद्रन तान्यो। और काम नहीं बना तो तू पछते है मन मीज हाथ, फिर तो हाथ मलमल के रे मन तू पछताएगा। भयो है सुगमत को अगर अमर अगमतन, समुझदाऊं कत खोवत अखात। सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल कृत हित मथे माथ। तुलसीदास परिहर प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ। जन डर पसितो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। जन डर पसे तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को उन श्री जानकी नाथ राम जी ने अपना लिया।
इसलिए मन मन माधव को नेक निहार, सुन सट सदा रंग के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु समार। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारही। रंजन संत अखिल अग गंजन, भंजन विषय बिकारही। जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहे भव पारही। तौ जनि तुलसीदास निसिबासर, हरिपद कमल बिसारही। यानी प्रभु की ओर देख, उनका स्मरण कर। वो तो शोभा के, शील के, ज्ञान के, सद्गुणों के स्थान है। बड़े सुंदर, बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और विषय के विकारों को मिटा देते हैं। यदि तू बिना ही योग के, व्रत के, जप के, तप के, संयम के संसार सागर से पार होना चाहता है, लख 84 से निकलना चाहता है, तो बस रात दिन श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजे, नाहि निठौर कहूँ। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजे, नाहि निठौर कहूँ। है कहो सुत वेद चहूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटई विपत्ति कबहूँ। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। तो भैया बोलिए काशी महारानी की जय। मोहिनी एकादशी वैशाख मास शुक्ल पक्ष। उन धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अजी क्या पूछा था? ये पूछा था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, आप जो प्रश्न मुझसे करते हो ना, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी। तो क्या पूछी थी? उन श्री राम ने पूछा, भगवान जो समस्त पापों का नाश करे और सब प्रकार के दुखों का निवारण करे, व्रतों में उत्तम व्रत जो हो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो सब पापों को नष्ट कर दे, सब दुखों को नष्ट कर दे। महर्षि वशिष्ठ बोले, श्री राम तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी। वैसे तो मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोगों के कल्याण की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। देखो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव का ऐसा प्रभाव है मानो मनुष्य सब मोहजाल से छूट जाए, सब पापों के समुद्र से, सब पापों के समूह से छुटकारा पा जाता है। बात यह है श्री राम कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ राजा है, उसका नाम है धृतिमान। चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ, सत्य प्रतिज्ञ था, राज्य करता था। उसके नगर में एक वैश्य रहता था, धन धान्य से परिपूर्ण और बड़ा समृद्धशाली था। उस वैश्य का नाम था धनपाल। सदा ही पुण्य कर्म में रहता, बड़े उपकार करता, कभी पौसला बनवाता, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, धन, घर, मंदिर सब बनवाता रहता। बात यह है कि भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बड़ा हृदय से अनुराग था, इसलिए सदा शांत भी रहता। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्रुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि।
ये धृष्ट बुद्धि पांचवा था। पर ये जो पांचवा था सदा ही बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। जुए आदि का तो दुर्व्यसन था, बड़ी आसक्ति थी, वैश्याओं से मिलने के लिए भी लालायित रहता। उसकी बुद्धि न कभी देवताओं के पूजन में लगती, न पितरों के, न ब्राह्मणों के सत्कार में। दुष्ट आत्मा था, अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन वो वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पे घूमता हुआ देखा गया। तब पिता ने उसको घर से निकाल दिया। जो भाई बंधु बांधव थे उन्होंने भी त्याग दिया, परित्याग कर दिया। अब तो रात दिन दुख और शोक में डूबता, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकता। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। महर्षि कौंडिन्य गंगा जी से स्नान करके आए थे। बड़े तपस्वी, बड़े तपोधन थे। ये दृष्टबुद्धि सामने आया, शोक के भार से पीड़ित था। मुनिवर कौंडिन्य के सामने गया, हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ, बोला, ब्रह्मन, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है, उसको करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप मेरु पर्वत के समान जैसे महान महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे श्री राम, उन महर्षि कौंडिन्य का वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हुआ। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सो हे श्री रामभद्र, इस व्रत के करने से वो धृष्ट बुद्धि निष्पाप हो गया, दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो गया, सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ा उत्तम है और इसको पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। एकादशी के व्रत में, उद्यापन में कहीं कोई असमर्थता हो, बाधा हो, तो पद्म पुराण में महिमा आई कि एकादशी के 24 महीने में, 12 महीनों में 24 एकादशी और 2 अधिक मास की एकादशी, कुल मिला के अधिक से अधिक 26 एकादशी। 26 एकादशियों का सावधानी से नाम श्रवण करने से, कहने सुनने से, कीर्तन करने से, कीर्तन का अर्थ है उसको कहना भी और सुनना भी, इन सब एकादशी व्रतों का भलीभांति फल मिल जाता है 26 एकादशियों के नाम के कीर्तन से। सावधानी से श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 शौनकादि ऋषियों से, अथ 12 मासेषु एकादश्यो भवन्त्याः अधिक मासे चापयन्ये च द्वि भवते शुभः। 12 महीनों में, हर महीने में 2 एकादशी, तो 24 एकादशी और 2 अधिक मास की, तो एवं षड्विंश संख्या का एकादश्यो भवन्ति ही तासाम नामानि यहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहिता। कुल मिला के 26 एकादशी हैं, इनके नाम को मैं सुनाता हूँ, सावधानी से इसको सुनो ध्यान देकर। इन नामों का ही कीर्तन है। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया अमल कीर्ति च। उत्पन्ना आरंभ होती है अगहन मास मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की। तो सबसे पहले मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा, फिर पौष मास आता है सफला और पुत्रदा, फिर माघ मास आता है षट्तिला और जया, और फाल्गुन मास में विजया और आमल की। उसके बाद चैत्र मास में पाप मोचिनी काख्या च कामदा, पाप मोचिनी और कामदा। वैशाख मास में च वरूथनी मोहिनी,
वरुथिनी और मोहिनी। आज मोहिनी एकादशी है। और फिर ज्येष्ठ मास आ रहा है, जो अपराख्या च निर्जला, अपरा और निर्जला एकादशी। फिर आषाढ़ का महीना आएगा, योगिनी तथा विष्णुर देवस्य शयनी, ये दो आएंगी। फिर श्रावण मास में पवित्रा पुत्रदा, भादो मास में तो अजा परिवर्तिनी, अश्विन मास में इंदिराख्या तथा पाषाणकुशा, इंदिरा एकादशी पाषाणकुशा। और फिर कार्तिक मास में रमा देवोत्थानी तीजा, रमा एकादशी और प्रबोधिनी। प्रोक्ताश चतुर्विंशति नाम भी, ये इनके 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं, बिल्कुल क्रम से। और 2 अधिक मास में आती हैं, कौन सी? द्वयी चाप्य अधिक मासस्य पद्मिनी परमेति च, पद्मिनी और परमा। 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, अनवर्थानी च नामानि सर्वाशाम विद्धि निश्चितम। इन एकादशियों का नाम जैसा है वैसा ही ये निश्चित रूप से फल देती है। और तद्धि सर्वम कथाभिस्तु स्फुटताम यास्यते ध्रुवम। इनकी अलग अलग कथा सुनने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका प्रभाव है और फल है। सूत जी कहते हैं, इसलिए देखो, व्रतम उद्यापनम चासाम यदि कर तुम न शक्नुयात। इस एकादशियों का व्रत उद्यापन यदि अपनी शक्ति सामर्थ्य से न संभव हो पाए ठीक से, तो इनका फल फिर भी प्राप्त हो जाता है वैसा ही। कैसे? तदा संकीर्तनान नाम नाम सद्यस तत्फलम आपनुयात। यदि मनुष्य इन एकादशियों के व्रत उद्यापन करने में समर्थ न हो कभी, तो इन एकादशियों के नामों के कीर्तन मात्र से ही शीघ्र उन सभी एकादशियों के फलों को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय।